में तो आप है। नहीं, किसको? जो लोग बुरहान वानी को अपना हीरो मानते हैं नहीं, उनको कांग्रेस को क्यों नहीं समझा पा रहे? कांग्रेस जो तो लोग कांग्रेस तो पार्टी है। पाकिस्तान से, चलिए माजिद हैदरी को छोड़िए, आप कांग्रेस को क्यों नहीं समझा पा रहे? देखिए अमीर जी, ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसने अनुच्छेद 370 के लिए जवाहरलाल नेहरू ने कह दिया घिसते घिसते घिस जाएगा, और घिसा नहीं पाए, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह जी सुनिश्चित करते हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि हटाया जाए। इनको समझाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। इनकी सोच तो कब से खराब हो रखी है। हम जम्मू कश्मीर की जनता के विकास के लिए लड़ रहे हैं और हम दिखा रहे हैं किस तरह से कश्मीर में विकास की धारा बह रही है, कैसे बदलाव आया है। माजिद हैदरी, ये बदलाव के लिए है। 40 सेकंड माजिद हैदरी। गौरव भाई, क्या भाजपा इतना जम्मू कश्मीर की जनता से डरती है कि वो अपने वोटर लेके बाहर से आएगी? क्या उसे जम्मू के डोगरा भाइयों पर, हिंदू भाइयों पर भी यकीन नहीं कि भाजपा के लिए आज जम्मू का डोगरा हिंदू भाई वोट देगा? कि आप बाहर से इंपोर्ट करेंगे, आप इंपोर्ट करेंगे घुसपैठियों को और आप वोट डलवाएंगे? अरे इतना कमजोर हो गई आज भाजपा। आप जरा देश को बताइए, इतनी कमजोर हो गई आपकी पार्टी। भारत में बाहर का कौन है? मेरा सवाल तो सुनिए, भारत में बाहर का है कौन? बात है गौरव भाटिया की, जो कानून देश भर में लगता है वो जम्मू कश्मीर में लगेगा, ये समझाइए। अरे जो मेरे डोगरा भाइयों का हक खाएगा वो बाहर का है, वो घुसपैठिया है, वो बहरूपिया है। अरे डोगरा भाइयों के लिए मातम आप ना मनाइए। आप तो खुद मरे हुए हैं, विचारधारा से मरे हुए हैं। आप क्या मातम मनाएंगे? आप बुरहानवानी का मातम मनाया करिए। मनाएगी मेरे डोगरा भाइयों का। आप बोल दीजिए। चलिए एक सवाल है मेरा, एक सवाल का उत्तर देंगे माजिद। आप ये सुन लीजिए माजिद, एक सवाल का उत्तर देंगे। हूं। बताइए, सुनिए, चिल्लाइए मत। पहले एक बात बताइए, एक सवाल का उत्तर देंगे, एक सवाल का केवल बताइए। तैयार है? चुनौती है, तैयार है? आवाज आ रही है? देखिए हमको यहाँ ना, देखिए हम कोई क्विज खेलने नहीं आए, यहाँ पे मंच पे सीरियस विषय चल रहा है। डोगरा भाइयों के अधिकार लिए जा रहे हैं, आप यहाँ मेरे साथ मजाक आप कर रहे हैं। देखिए मजाक आप कर रहे हैं डोगरा, देखिए मजाक आप कर रहे हैं, सीरियस बात हो रही है। एक सेकंड, लेट गौरव भाटिया ने एक बड़ा वैलिड सवाल खड़ा करा है, और ये आज की चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जो गौरव भाटिया ने बोला है। और मैं कहना चाहता हूं ये बाहर का है कौन आखिरकार। मैं रुक करना चाहता हूं रविंद्र शर्मा का और रिजवान अहमद का। रविंद्र शर्मा जी, आप बड़े वरिष्ठ नेता है, आपकी बाइट मैंने सुनी। आपने कहा अब जम्मू का एमएलए कौन होगा उसका फैसला बाहरी वोटर करेगा। ये कौन है बाहरी वोटर? हु इज द बाहरी वोटर? देखिए, हिमाचल का फैसला अगर जम्मू के 25 लाख वोटर करें तो वो देश हित में है। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाजपा को बहुत बड़ा मैंडेट जम्मू ने दिया। मैं जम्मू की बात पहले करूंगा। कश्मीर के अंदर जो मजदूर गए थे, जो कश्मीरी पंडित बसे थे पिछले 10 साल में, जो जम्मू के मुलाजिम गए थे 136 दिन से वो जम्मू में धरने पे हैं, वहां उनको तो बचा नहीं सकते। जम्मू विल बी द वर्स्ट सफरर। रविंद्र शर्मा जी, आई एग्री विद योर ईच ऑफ द पॉइंट्स, बट माय क्वेश्चन सर टू यू इज, सर मेरा सवाल आपसे बेहद महत्वपूर्ण है। जो आप ही ने बात बोली, आपने बोला जम्मू का एमएलए कौन होगा उसका फैसला बाहरी वोटर करेगा। तो मेरा सवाल ये है कि वो बाहरी वोटर कौन है? बिल्कुल आप ही को समय दे रहा हूं मैं। बाहरी वोटर कौन है? देखिए, बताइए। मेरे जवाब को सुन लीजिए। हाँ जी। अगर मैं जम्मू में रहता हूं, राजौरी डिस्ट्रिक्ट वाला भारी वोटर है, जरूरी नहीं है। भारी वोटर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर का जो है, अगर आप करेंगे वो मैं समझता हूं लगना है। क्योंकि कानून में ऑर्डिनरी रेजिडेंट, गौरव भाटिया जी वकील है, मैं थोड़ा सा कानून में भी जानता हूं, लेकिन उसकी स्पिरिट ये नहीं है कि आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट की डेफिनेशन में वो तमाम लोग जो यहाँ पे जिनका कोई डॉक्यूमेंट नहीं, जो यहाँ डॉक्यूमेंट नहीं है, जो वहां पर पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं, पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं, 5 साल से काम कर रहे हैं। अगर जम्मू कश्मीर का कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है तो उसको वोटिंग राइट मिलता है कि नहीं मिलता? कोई रिप्रेजेंटेशन किसी कानून में कोई ड्यूरेशन नहीं है, लेकिन इंटेंशन है। ऑर्डिनरी रेजिडेंट का मतलब सिर्फ शर्मा जी वहां से लाखों कश्मीरी हिंदू पंडित भाई भगा दिए गए। उनको भी अभी भी कोई अधिकार नहीं है कि वो अपनी सरकार को चुन ले वापस जाकर।
चलिए उनको नहीं है, अब जो वहां पर पिछले 2 साल से रह रहे हैं उनको भी नहीं देना चाहिए। यानी ये मैच, इस मैच के नियम भी मैं तय करूंगा, इस मैच के खिलाड़ी भी मैं तय करूंगा, इस मैच में विपक्षी टीम कौन सी होगी वो भी मैं तय करूंगा। ऐसे कैसे काम चलेगा? और आपने कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, आप कह रहे हैं कि बाहरी कौन है? जवाब तो सुन लीजिए, जवाब देने दीजिए कि आपके सवालों के बौछार इतने हैं कि मैं सोचता हूं मैं चुप करके बैठूं, आपके सवाल सुनता रहूं। माफ करिए, मुझे मेरा जवाब सुन लीजिए। आपका जवाब सुन रहा हूं मैं। हकदार वोटर है उसको कौन होता है हकदार वोटर? कौन रोकता है? कौन है हकदार वोटर? इसका निर्णय कौन लेगा? इलेक्शन कमिशन नहीं लेगा तो कौन लेगा? हकदार वोटर कौन है? क्या पॉलिटिकल पार्टियां निर्णय लेंगी? हकदार वोटर कौन है? चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कहेगा, उसके पास कौन सा आंकड़ा वो कहे कि 25 लाख वोटर जो है वो हम ला रहे हैं बाहरी वोटर। और चीफ कैसे बाहरी हो गए वो लोग? वो लोग कश्मीर में काम कर रहे हैं, जम्मू में काम कर रहे हैं, वो बाहरी कैसे हो गए? जम्मू कश्मीर मैं कहता हूं जो बाहरी, जो हकदार नहीं है। रिजवान अहमद, आप किसी को भी कल किसी को नहीं उठा रहे, कोई पाकिस्तान से नहीं लेके आ रहे, कोई बांग्लादेश से नहीं लेके आ रहे, भारत का नागरिक ही है वो भी। पंजाब का बनाना चाहिए, हिमाचल का बनाना चाहिए। रिजवान अहमद, हमारा सवाल है, जम्मू वाला आज ये पूछता है। रिजवान अहमद, बंटवारा बीजेपी करती है, बंटवारा हिंदू मुसलमान से होता है, बंटवारा फलाने से होता है। अब तो वोटर भी बांटे जा रहे हैं जी। अब कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर बाहर का वोटर नहीं आ सकता, और जम्मू कश्मीर का वोटर जो है, जो अधिकार है उसका, वो पूरे देश में कहीं भी वोट डाल सकता है अगर वो वहां पर रहता है, वहां पर काम करता है। तो ये तो बिल्कुल नई स्ट्रैटेजी है डिवाइड की कंट्री के अंदर एक। जी जी जी, जय हिंद, वंदे मातरम। अभी हमारे भाई ने बोला कि गरबा में, बोल लूं भैया? रविंद्र शर्मा शांत। अभी हमारे भाई ने बोला कि गरबा में एक विशेष वर्ग नहीं आ सकता, और वहां जम्मू एंड कश्मीर में बाहर के लोगों को ले जाके आप वोट पड़वा रहे हैं। बड़ा अजीब सा आर्गुमेंट है। गरबा सांस्कृतिक और धार्मिक उत्सव है, चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है। गरबा मान्यताओं, आस्था से गवर्न होता है, चुनाव रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 से गवर्न होता है। खुदा के वास्ते जब नेशनल टीवी पर आते हो थोड़े अच्छे आर्गुमेंट दे दिया करो भाई। पहली बात, अगर आपको इस फैसले से शिकायत है, अगर ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का कोई वायलेशन कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा आपके लिए खुला है। आप लोग को सुप्रीम कोर्ट खेलने का तो विशेष शौक है। दूसरी बात, अमीश भाई जब 370 हटा था तो लोग बड़ी खुशी बना रहे थे, मैं नहीं बना रहा था, क्योंकि 370 हटना समस्याओं का अंत नहीं था, समस्याओं के अंत की शुरुआत थी कि वो कैसे धरातल पर एग्जीक्यूट होगा। तो ये लोग क्या समझ रहे थे, बस कागज पे 370 हट गया, बाकी जम्मू एंड कश्मीर वैसे ही चलता रहेगा जैसा 70 साल से चल रहा था, बस वो एक फॉर्मेलिटी थी जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को करनी थी। नहीं, 370 का हटने का मतलब था पूरा निजाम, पूरा तरीका, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा गवर्नेंस, पूरा नजरिया जम्मू एंड कश्मीर का बदला जाएगा और भारत के साथ उसका एकीकरण होगा, संपूर्ण एकीकरण। तो इन लोगों को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए था कि आने वाले वक्त में बहुत से ऐसे फैसले आने जा रहे हैं जो इनको चुभेंगे। और आखिरी बात, महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये बाहर के वोटर्स को अलाउ करना, ये जम्मू एंड कश्मीर के ताबूत में आखिरी कील है डेमोक्रेसी की। मेरा मानना बिल्कुल उल्टा है अमीश भाई। बाहर के वोटर्स को अलाउ करना एज पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ये ताबूत में आखिरी कील नहीं है। ये उस ताबूत में जिसमें जम्मू एंड कश्मीर की जमहूरियत और लोकतांत्रिक व्यवस्था को दफन कर रखा था, उस ताबूत में से सरकार ये आखिरी कील गाड़ नहीं रही है, आखिरी कील उसमें से निकाल रही है ताकि ताबूत के ऊपर जो पटरा है उसको हटाया जाए। तो तकलीफ शर्मा जी को क्यों हो रही है? अंदर 70 साल से